वैकेशंस यहाँ पे सबको मिलते हैं, लेकिन क्या आपको कभी वैकेशन मिला है? कभी एक दिन भी छुट्टी आपको मिली है? एक होम मेकर को कभी भी छुट्टी नहीं मिल सकती। तो आप अपने काम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं और उनको इस तरह से करें कि आपको ना आसानी हो और आपके काम फटाफट से फिनिश हो जाएं। तो कुछ टिप्स एंड हैक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। आई रियली होप आपको ये यूज़फुल लगेंगे और आपके काम भी जल्दी जल्दी से निपट जाएंगे। हेलो गाइज़, वेलकम बैक। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लास्ट आपने अपने घर के कामों से छुट्टी कब ली थी और क्या आपने उस दिन सचमुच आराम किया था? ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। फ़िलहाल अभी वैकेशंस चल रहे हैं, स्कूल की छुट्टियां हैं, तो थोड़ा सा काम में हड़बड़ी कम होती है, आराम से काम हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है काम फिनिश करने की कि टाइम पे ही फिनिश करना है। और थोड़ी बहुत चीटिंग मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है कोई भी काम फिनिश करने की, तो दिन भर में आराम से होते रहते हैं। लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ट्राई करती हूँ कि जितने जल्दी हो सके मॉर्निंग में अपने काम निपटा लूँ। लेकिन ना मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आजकल नहीं उठ रही हूँ। 7 o'clock से पहले तो मेरा उठना होता ही नहीं है, तो धीरे धीरे से काम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो परेशानी ज़रूर होती है। कुकिंग का काम सबसे पहले निपटाती हूँ और फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन मैं ब्रश लगा के रखती हूँ ना, उनको मैं कर लेती हूँ। और छोटी मोटी हेल्प करने के लिए मेरी बेटी है, काफ़ी हेल्प कर देती है, छोटे छोटे से काम कर लेती है, जितना भी उससे होता है ना काफ़ी मेरी मदद कर देती है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत काम बच्चे सीख भी जाते हैं और आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है और काम फिनिश हो जाते हैं। तो आज थोड़ा सा टाइम था तो सिंक एरिया को क्लीन करने का मैंने सोचा था। तो आज जितने भी रैक्स यहाँ पर लगे हुए हैं और जितना भी सामान है ना, उन सबको मैं वॉश करके रख रही हूँ, क्योंकि कभी भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लो तो आपकी ना बहुत सारी क्लीनिंग निपट जाती है। एक साथ तो हम सारी क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं घर की, और वो पॉसिबल भी नहीं है। और इस समय जैसे हमारे यहाँ नागपुर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आजकल काम करने के लिए, और 24 आवर्स तो एसी लगा के कोई भी नहीं बैठ सकता। तो इसलिए अभी थोड़ा मुझे टाइम मिला था, मेरे सारे काम निपट गए थे किचन के, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सिंक एरिया को मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस जो भी रैक लगे हैं और रैक में जितने भी सामान है ना, सबको मैंने वॉश करके रख लिया है। किचन के काम जितने जल्दी निपट जाए उतने जल्दी हमें चैन मिलता है। खाना सब रेडी हो जाता है और बाकी जो हाथ से धोने वाले बर्तन रहते हैं ना, जो मैं डिश वॉशर में नहीं डालती हूँ, उनको मैं धो के अच्छे से ड्राई करके रख देती हूँ। और थोड़ा बहुत मैंने जो बॉक्सेस रखे थे उसको भी मैंने थोड़ा क्लीन कर लिया है, उसके अंदर के सामान निकाल के पूरा बॉक्सेस को क्लीन करके। और ये जो छोटी छोटी पानी की बॉटल्स होती है या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है ना, छोटी वाली, बहुत छोटी वाली, उनको मैं संभाल के रखती हूँ, क्योंकि कहीं हम जब जाते हैं तो बैग में ईज़िली ये आ जाती है, अकोमोडेट हो जाती है। तो एक टिप आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी। मैं अभी बटर को स्टोर करके रख रही थी, तो नॉर्मली हम बटर को ना इस तरह से स्टोर करके रखते हैं, जो फ्लैट वाला जो पोर्शन होता है बॉटम का, उसमें हम अपने बटर को रखते हैं। लेकिन ना इससे ना कई बार ऐसा होता है कि ना साइड से ना बटर निकल के आ जाता है और जो कंटेनर है ना, वो साइड से बाहर से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको ना आप बॉटम वाले पोर्शन में मत रखिए, ये जो ऊपर वाला जो कैप है ना, इसका जो लिड है, उस पर आप बटर रखिए। तो ऐसे में ना बटर बाहर नहीं आएगा और जब भी आप बटर यूज़ करना चाहेंगे ना, आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक बार ऐसा करके ज़रूर देखिएगा, आपको ये बहुत यूज़फुल लगेगा और इससे ना बटर का कंटेनर काफ़ी दिनों तक ऊपर तक गंदा नहीं होगा और अंदर से आपको निकालना भी आसानी होगी। तो इस तरह से मैं अपने बटर को रखती हूँ और मुझे काफ़ी आसानी हो रही है इस तरह से इसको स्टोर करके रखने के लिए, क्योंकि ना ये जो बॉटम वाले पोर्शन में मैं रखती थी तो मुझे काफ़ी बार इसको वॉश करने के लिए डालना पड़ता था। कोई रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दूध औटा रही थी। जैसे हम शाही टुकड़ा बनाते हैं ना, वैसे ही मैं उस चीज़ के लिए दूध को थोड़ा सा थिक कर रही हूँ, इसको औटा रही हूँ। इसमें मैंने इलायची और वो सब मैं अभी डालूँगी, थोड़ा सा केसर डाला है मैंने। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम दूध की कोई चीज़ बनाने के लिए रखते हैं गैस पे, तो बार बार हमें ना आके उसको स्टर करना पड़ता है या फिर कंटिन्यूसली वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है ताकि दूध उबल के ऊपर ना गिरे। और इतनी गर्मी में बिल्कुल भी खड़ा नहीं
आ जा सकता है किचन में। तो मैंने ना यहाँ पे दूध को रखा है। और एक बहुत ही अच्छी सी टिप है इसमें ना, जब भी आप दूध बॉईल करने के लिए या औटाने के लिए रखें तो उसमें ना एक स्पून छोड़ दें। अब स्पून या स्पैचुला कोई भी हो, वुडन का हो या फाइबर का हो, जैसे मैंने यहाँ पे फाइबर वाला यूज़ किया है जो नॉर्मली हमारे जो डाइनिंग सेट है ना उसमें आता है, डिनर सेट में। और या आप स्टील का स्पून भी छोड़ सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आप यूज़ करते हैं ना वो स्पून को आप छोड़ दीजिए। मैंने ना तो फ्लेम को कम किया है ना ही ज़्यादा किया है, नॉर्मली ये जैसा उबल रहा है वैसा उबलता है। और मैं यहाँ से अगर इस स्पून को हटाऊँगी ना तो ये उबल के ऊपर आके गिर जाएगा। तो बस यहाँ पे आप ऐसे ही कोई भी स्पैचुला या फिर स्पून को छोड़ दीजिए और आप बेफिक्री से आराम से अपने रूम में फ़ैन में या एसी में आराम से बैठ सकते हैं और ये दूध उबलता रहेगा। अगर आप औटा रहे हैं मेरी तरह, जैसे मैं एक स्वीट डिश बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करना है। बिल्कुल आपके सामने ही करके दिखा रही हूँ, देखिए ये उबल रहा है और मैंने स्पून रख दिया है। तो ये बस उबलता रहेगा, लेकिन ये ऊपर से आके गिरेगा नहीं बर्तन के ऊपर से, और आपका जो गैस है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये चीज़ जो मैं बना रही हूँ ना, जैसे हम शाही टुकड़ा बनाते हैं तो ब्रेड को फ्राई करके डालते हैं, यहाँ पे मैं जो पफ़ पेस्ट्री होती है, जो थोड़ी सी सॉल्टी वाली जो पफ़ पेस्ट्री होती है ना, उस पर मैं ये डालूँगी। उसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ आप उसे किसी भी बर्तन में फैला के रख दीजिए। और जैसे ही आपका जो दूध बिल्कुल आधा हो जाता है ना, एकदम गाढ़ा हो जाता है, उसके बाद आप उसको ना पोर कर दीजिए, बिल्कुल जैसे हम शाही टुकड़ा बनाते हैं वैसे ही। तो ऑलमोस्ट मेरा ये जो मैं औटा रही थी दूध बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मैं कम डाल रही हूँ। और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप चाय भी बनाते हैं ना, और चाय बना के वो भी कई बार उबल के ऊपर आके गिर जाती है, उसमें भी आप एक स्पून डाल के रख दीजिए और आराम से बैठ जाइए, चाय को उबलने दीजिए और वो बिल्कुल भी ऊपर से गिरेगी नहीं। और ये ट्रिक एक्चुअली में 100% काम आएगी। आप ज़रूर इसको यूज़ करके देखिए एक बार और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूध जो मैंने गाढ़ा किया था उसको मैंने ऐसे पफ़ पेस्ट्री के ऊपर डाल दिया है। इस पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और इलायची ज़रूर डालिएगा। सॉरी मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गई, इसलिए मेरे पास वो वाली क्लिप है नहीं। तो बस पफ़ पेस्ट्री को आप ऐसे बिछा दीजिए किसी भी फ्लैट कंटेनर में और दूध को गाढ़ा करके डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी डिश है ये, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। वैसे मैं अपना पूरा घर रात को ही टाइडी करके सोती हूँ। जैसे किचन क्लीन करने के बाद ना मैं जो भी सामान यहाँ वहाँ पड़ा रहता है उसको मैं उठा के रख देती हूँ। लेकिन जो बेडरूम रहते हैं ना उसमें बच्चे खेलते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो फिर वो गंदा होता रहता है। इसलिए थोड़ा बहुत सामान हटा दिया और उसको अच्छे से टाइडी कर लो। बेडशीट चेंज करना है तो करती हूँ, अदरवाइज़ ये मैंने अभी चेंज की थी कुछ टाइम पहले, इसलिए मैं अभी इसको फ़िलहाल चेंज नहीं कर रही हूँ और उसको ही क्लीन करके मैंने बिछा दिया है। जब तक घर टाइडी नहीं हो जाता है तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सबसे पहला काम यही होता है कि जितने जल्दी हो सके ना सामान को रख दो जगह पे और घर को अच्छे से टाइडी कर दो। कपड़े वगैरह जो रहते हैं थोड़े बहुत उसको भी मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर उसे फ़ोल्ड नहीं करेंगे तो वो भी पाइल अप होते जाएंगे और फिर बहुत सारे कपड़े आपको एक साथ घड़ी करने पड़ेंगे। तो छोटे छोटे काम जो रहते हैं ना उसको फटाफट से मैं निपटा लेती हूँ और बस कपड़े घड़ी किए और उनको मैंने जगह पे रख दिया। तो इससे ना घर का जो पसारा है वो भी कम हो जाता है, जो यहाँ वहाँ सामान पड़ा रहता है ना, थोड़ा सा टाइडी लगने लगता है घर। आपको पता है सबसे बुरा काम मुझे क्या लगता है घर का? मॉस्किटो नेट लगाना और उसे निकालना। उसमें बहुत ज़्यादा समय भी चला जाता है और बहुत ही बोरिंग काम है, लेकिन करना तो पड़ता है ना अगर आपको रूम टाइडी करना है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि ऐसा कौन सा घर का काम है जो आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। तो वीडियो देखते देखते ना फटाफट से टाइप कीजिए और कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके जो कपड़े होते हैं ना वो छोटे हो जाते हैं, लेकिन वो कपड़े इतने अच्छे होते हैं ना कि उनको फेंकने का मन नहीं करता है। कुछ ऐसे लेगिंग्स हैं मेरी बेटी के और वो अभी यूज़ नहीं कर पा रही है, छोटे हो गए हैं काफ़ी उसको, तो उसको मैंने कट करके ना अलग अलग तरीके से यूज़ कर रही हूँ मैं उनको। जैसे ये वाला जो पोर्शन है उसको मैंने कट कर लिया है और क्योंकि ये कॉटन के हैं तो आप इसको किचन में बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बर्तन वगैरह पोंछने के लिए या फिर हाथ पोंछने के लिए, और या आप अपने काउंटर को क्लीन करने के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बस ऐसा कट कर लेती हूँ मैं और इनको
फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं टी शर्ट के कपड़े या फिर लेगिंग्स के कपड़े। तो अगर आपके पास भी ऐसे पुराने कपड़े हो ना तो उनको फेंकिए मत, और बहुत अच्छे हैं तो आप उनको किसी को दे सकते हैं। लेकिन जो थोड़े से ख़राब हो गए हैं, जो फट गए हैं, लेकिन फिर भी उनका जो कपड़ा है वो अच्छा है, तो कट करके उनको यूज़ कर लीजिए। और ऐसे वाले जो बैग्स होते हैं, पेपर बैग्स, ये बहुत ही अच्छे हैं स्टोर करके रखने के लिए। आपका बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे और ये कहीं भी फिट हो जाते हैं। तो इनको ना मैं बस इनके जो हैंडल्स है वो कट कर लेती हूँ, फ़ोल्ड कर लिया है। और ये जितने भी कपड़े मैंने कट करके रखे थे कॉटन के हैं, कुछ टी शर्ट्स के कपड़े हैं, कुछ कुर्ते के कपड़े हैं और कुछ लेगिंग्स के कपड़े हैं, पुराने वाले कपड़े। ये मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख लिया है। और इनको ऐसी जगह पे रखिए सामने जो आपको दिखे, तो जब भी आपको काम पड़ेगा ना तो आपके सामने आपको ये मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर सा ये ड्रेस था मेरा, जो कि काफ़ी ख़राब हो गया, यहाँ वहाँ से फट गया था। उसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब इसका मैं क्या यूज़ करूँगी, इसको मैं किसी और वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब भी इसका मैं कुछ बनाऊँगी ना तो आपके साथ पक्का से शेयर करूँगी। और ये एक कॉटन के कुर्ते का कपड़ा है और काफ़ी टाइट हो गया था, शायद मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, तो ये मैंने इसको यूज़ कर लिया है, अच्छे से कट कर लिया है। और इसको मैं देखिए मैं अब कहाँ इसको किचन में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका डिज़ाइन ऐसा है कि इसको हाथ या बर्तन पोंछने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इसको अपने ना वाटर प्योरीफायर के ऊपर डाल दिया है। उसके ऊपर भी एक कपड़ा मैं हमेशा रखती हूँ, तो ऐसे मैं इस तरह से पुराने जो कपड़े रहते हैं, कुर्ते रहते हैं, उनको मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। ऐसे वाले जो डस्टबिन होते हैं ना, जिसमें हम पेपर वगैरह डालते हैं, सूखे कचरे डाल देते हैं और जिसके लिड नहीं होते हैं, वो ना कहीं भी आप रखेंगे ना तो थोड़ा सा वो एरिया गंदा लगने लगता है, क्योंकि जो कचरा हम उसमें डाल रहे हैं वो एकदम विजिबल रहता है। तो इसको कवर करने के लिए मैं एक कार्डबोर्ड का पीस ले रही हूँ। और मेरे पास एक केक का जो बेस होता है ना, वो भी मेरे पास रखे हुए हैं, क्योंकि मैं केक्स बनाती थी तो मेरे पास काफ़ी सारे ये बेस रखे हुए हैं। उसको एक मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। यहाँ पे एक सुंदर से प्रिंटेड पेपर से मैंने इसको कवर कर लिया है। और ऐसे क्राफ्ट के ना तार आते हैं, ये आपको इजीली कहीं भी मिल जाएंगे, या फिर आप कोई भी लेस या रस्सी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ना मैंने एक हैंडल बना लिया है और इसको मैं रख दूँगी अपने डस्टबिन के ऊपर, जिससे कि ना ये विजिबल नहीं रहेगा, जो भी कचरा इसमें डाला हुआ है वो नहीं दिखेगा। और इसमें हैंडल बनाया है तो फिर इसे उठा के आराम से जो भी आपको कचरा इसमें डालना है डाल सकते हैं। तो इस तरह से ना मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा लुक दे दिया है और इसका जो भी कचरा दिखता था ना वो अब नहीं दिखेगा। मिल्क मेड जो बचा हुआ रह जाता है ना, उसको हम किसी भी चीज़ से कवर करके रखो, लेकिन उसमें एक ऊपर में ना एक लेयर सी आ जाती है जो ड्राई हो जाता है। चाहे आप इसको कितना भी एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके रखो या किसी भी चीज़ से कवर करके रखो, तो जब भी जब आप मिल्क मेड यूज़ करेंगे और वो थोड़ा बच जाता है तो उसको किसी भी ना कांच की बॉटल में निकाल के रख दीजिए, जो कि अच्छे से एयर टाइटली बंद हो जाए और वो बिल्कुल भी हवा उसमें ना जा पाए। तो इस तरह से मैंने रखा था ये बचा हुआ मिल्क मेड, और ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। कुछ ही दिन हुए हैं इसको और पूरा ड्राई हो गया था ये फ्रिज में रखे रखे। तो बस ऐसे बॉटल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और ये मैं वाइट टेप यूज़ कर रही हूँ इसको लेबल करने के लिए, ताकि मुझे इसकी एक्सपायरी का पता रहे। और यहाँ पे मैंने एक्सपायरी डेट इसमें मेंशन कर दी है। तो इस तरह से ना ये लंबे समय तक आप स्टोर करके इसको रख पाएंगे। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेरी हेल्पर कर देती है, लेकिन कई दिनों से ना वो छुट्टी पे है, तो बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। और देखिए, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को आदत छूट जाती है काम करने की, तो फिर परेशानी होती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा काम अगर डेली करते रहेंगे ना तो फिर कभी भी कोई भी छुट्टी मारे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ऐसे ही मैं छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। और क्योंकि मैंने आपको बताया है गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरी हेल्पर भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का काम नहीं निकाल रही हूँ। जितना मुझसे हो जाता है उतना मैं कर लेती हूँ। घर अगर रोड के पास रहे ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट आता है और फिर क्लीनिंग भी रोज़ ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन छोड़ दिया और दूसरे दिन कर लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे घर में, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आता है और डेली मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है, डेली ही मॉपिंग और ब्रूमिंग भी करनी पड़ती है। क्योंकि एक दिन भी अगर मैं ऐसा सोचूंगी कि आज नहीं करती हूँ तो दूसरे दिन ना घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, डस्टी हो जाता है। इसलिए मैं डेली ही थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ अगर करना पड़े और बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाए ना तो उसको क्लीन करने में भी बहुत ज़्यादा समय ऐसे ही निकल जाता है। और
अब बस मॉपिंग बची है तो इसको भी मैं फटाफट से निपटा लूँगी। थैंक्स टू ये वाला जो मॉप है ना, इससे बहुत ही जल्दी से और आसानी से घर साफ़ हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा तो होता नहीं है। अब मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है तो बहुत ज़्यादा कचरा वो नहीं करती है, तो बहुत ही आसानी हो जाती है ये वाले मॉप से क्लीनिंग करने के लिए। मेरे काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है ना तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।